नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कमेंट्स की, ऐसे क्वेरीज़ की जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से पूछी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे कमेंट्स लगातार हर वीडियो में और ऐसी भी वीडियो जो कि मैंने कई महीनों पहले पब्लिश कर दी होगी, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस का आंसर मिल नहीं पाता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो नोटिफिकेशन मेरे तक पहुंचता ही नहीं है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं और उनके रिप्लाई अभी तक नहीं किए गए, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हर स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके क्वेश्चंस, क्वेरीज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं। तो इसलिए आप पूरी वीडियो अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो पूछा गया है कि जुलाई 2019 में एमकॉम में एडमिशन लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, आप जानते हैं, उसकी वजह से जून 2020 में परीक्षा नहीं हो पाई थी, यानी कि एग्ज़ाम नहीं दिया था। जून 2024 में सारे सेकंड ईयर के पेपर और असाइनमेंट को पूरा कर लिया है। क्या मुझे प्रमोशन मिल पाएगा? तो आपको जो है प्रमोशन मिल पाएगा। जो प्रमोशन की जो लेटेस्ट यानी कि आखिरी अपडेट जो आई थी, उसमें ये जानकारी दी गई थी कि आपको अपनी एडमिशन वैलिडिटी जब तक आपका एडमिशन वैलिड है, उसके अंदर अंदर आपको अपने जो भी कंडीशन है उनको पूरा कर लेना है। कंडीशन क्या थी? अगर आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिल रहा है, आपको प्रमोशन फर्स्ट ईयर में मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट, ठीक, और सेकंड ईयर के आपको थ्योरी एग्जाम देने हैं। ये कंडीशन थी आपकी, अगर आपको फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्जाम में प्रमोशन चाहिए तो। अगर आपको फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्जाम में प्रमोशन मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, असाइनमेंट उनके फर्स्ट ईयर के पूरे कर लीजिए, उनके ग्रेड कार्ड में मार्क्स आ जाने चाहिए, और सेकंड ईयर के थ्योरी एग्जाम जो है उनके ग्रेड कार्ड में मार्क्स आ जाने चाहिए। जब वो आएंगे तो उसके 1 मंथ के अंदर ग्रेड कार्ड में आपको जो आपके प्रमोशन के मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मेरा सेकंड सब्जेक्ट का असाइनमेंट रिजल्ट नहीं आया है, कब तक आ जाएगा? अगर आपका असाइनमेंट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वैसे तो मैंने अक्टूबर एंड कहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर कुछ भी इग्नू में फाइनल नहीं होता। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने अक्टूबर एंड मैंने कह दिया है तो अक्टूबर एंड तक हर स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट का इसके बाद भी आ सकता है, नवंबर तक भी आ सकता है, या कई बार क्या होता है कि आपके असाइनमेंट चेक ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ही नहीं आ पाता। लेकिन अगर मैं आपको एक डेट बताऊं कि कब तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो अक्टूबर एंड तक आपका असाइनमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जिस भी थ्योरी एग्जाम में ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीट शो हो रहा है, उस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है, आपको री एग्जाम देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो सकता है ग्रेड कार्ड में, लेकिन नॉट कंप्लीट कई कारणों से लिखा होता है, इसके ऊपर वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। ग्रेड कार्ड में अगर नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो हो सकता है आपका थ्योरी रिजल्ट में आप पास ना हुए हो, थ्योरी में फेल हो गए हो सकता है असाइनमेंट में फेल हो गए हो, या फिर हो सकता है आपने थ्योरी और असाइनमेंट में से कोई जो है वो ना दिया हो, जिसकी वजह से आपका उस सब्जेक्ट के आगे नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है, ग्रेड कार्ड में बहुत कारणों से आपका नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ सकता है। उसके बाद मेरे थर्ड ईयर एग्जाम जून 2024 एग्जाम का थ्योरी में एक पेपर नॉट कंप्लीट बता रहा है। प्लीज जानकारी देने की कृपा करें। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसका जून 2024 में आपने थ्योरी एग्जाम दिया और वो नॉट कंप्लीट बता रहा है, तो उसमें आप जरूर ग्रेड कार्ड में आप देखिए आपके मार्क्स जो है वो आप उसमें फेल हो गए होंगे, या फिर आपके मार्क्स जो है अभी तक ऐड नहीं किए गए हैं। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो मेरे थर्ड ईयर एग्जाम जून 2024 एग्जाम का थ्योरी में एक पेपर नॉट कंप्लीट बता रहा है। इसके बारे में वैसे हमने बात कर ली है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, आपके मार्क्स जो है वो कम आए हो, जिसकी वजह से वो नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है। ठीक, वैसे ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीट जो लिखा हुआ आता है उसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार वो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो कि उनको इस बात की दिक्कत रहती है कि ग्रेड कार्ड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उनको मार्कशीट नहीं मिली,
सबसे पहले ये देखिए ग्रेड कार्ड में सब सब्जेक्ट के वहाँ पर मेंशन किया जा रहा है या फिर नहीं, और उसके बाद फिर उनके आगे कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तब भी नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। अगर आपने थ्योरी सबमिट नहीं किया, थ्योरी एग्जाम नहीं दिया तो नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। या फिर आप असाइनमेंट या थ्योरी में पास नहीं हुए तब भी नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। उसके बाद 2016 में बीएससी में एडमिशन लिया था, 2 पेपर बचे हैं, एलिजिबल हो क्या सर एग्ज़ाम के लिए? अगर आपने 2016 में एडमिशन लिया था तो अब तक तो आपका एडमिशन जो है वो वैलिडिटी उसकी ख़त्म हो गई होगी। वैसे एक बार आप अपना इग्नू एडमिशन डिटेल में जाकर चेक कर लीजिए, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि आपकी एडमिशन वैलिडिटी जो है 2016 से ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना होगा, आप न्यू एडमिशन लीजिए और उसके बाद फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र करके अपने जो भी आपके फर्स्ट पहली बार में जो आपने क्रेडिट लिए थे उनको नए एडमिशन में ट्रांसफ़र करवा लीजिए। उसके बाद 38th कॉन्वोकेशन फॉर्म का लिंक कब ओपन होगा? वैसे इसके ऊपर मैंने बताया कि अक्टूबर में आपका आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 10 to 15 डेज का वेट कर लेना चाहिए। आपको काफ़ी मौका मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी 2025 के एंड में आपका कॉन्वोकेशन करवाया जाएगा। तो काफ़ी मौका आपको मिलने वाला अपना कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरने के लिए। 10 से 15 दिन के अंदर हो सकता है आपको कॉन्वोकेशन का फॉर्म नज़र आ जाए। उसके बाद सर इसमें जो नीचे डेट है वो डेट ऑफ पासिंग और ईयर क्या होती है? तो आप देख सकते हैं ये डिग्री के बारे में बात की जा रही है। वैसे डिग्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर यही 2 चीज़ें बताई थी कि इन डेट्स का मतलब क्या होता है। जो ऊपर डेट लिखी हुई है वो है आपकी कि आपका लास्ट आपने एग्जाम्स कब दिए थे, दिसंबर सेशन में दिए थे या फिर जून सेशन में दिए थे। और जो नीचे दी गई है वो कॉन्वोकेशन की डेट है। ठीक, तो ये मैंने आपको वैसे बताई भी हुई है, आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। उस सर अगर मैं एक सब्जेक्ट में पास हूँ और मेरे ग्रेड कार्ड में कंप्लीट दिखा रहा है बट मार्क्स कम मिले हैं, तो क्या दोबारा एग्ज़ाम दे पाऊंगी? क्योंकि मुझे मार्क्स ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिनको जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि खासकर काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम इस तरीके से हो गए हैं अब कि उनमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं मांगा जाता है, आपको फर्स्ट डिवीज़न भी मांगा जाता है कि फर्स्ट डिवीज़न भी होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न मतलब अगर ग्रेजुएशन है तो 60% प्लस आपके होने चाहिए। ठीक, तो ये भी बात जो है की जाती है कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, और खासकर प्राइवेट में भी बात करें तो प्राइवेट में भी जब इंटरव्यू होता है तो वो एक बार आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट को ज़रूर चेक करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक बार किसी सब्जेक्ट में पास हो गए थ्योरी एग्जाम में तो आप उसका दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। ये जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। इसलिए आप चाहे किसी में 6 मंथ का वेट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपके 8 एग्जाम है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि 8 के 8 आप एक ही बार में दे दीजिए। आपको 4 सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, 4 एग्ज़ाम आप दे दीजिए जून में और बाकी के 4 एग्ज़ाम दे दीजिए आप दिसंबर सेशन में। इस तरीके से दोनों 8 के 8 सब्जेक्ट जो हैं आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी बजाय कि आप 8 के 8 एक ही बार में दे दें और उसमें पास तो हो जाए लेकिन कम नंबर आए। क्योंकि आप एक बार अगर थ्योरी एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में पास हो गए तो उसका आप एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे सकते, सिर्फ उसका रिवैल्यूएशन का फॉर्म ज़रूर आप भर सकते हैं। आगे बात करते हैं, सर कॉन्वोकेशन से पहले डिग्री नहीं मिल सकती? मुझे जनवरी से पहले डिग्री चाहिए। आपको कॉन्वोकेशन के बाद ही डिग्री मिलेगी जब आप कॉन्वोकेशन में रजिस्टर करेंगे। तब तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चला सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो सारे काम करेगा जो कि आपकी डिग्री करती है। उसके बाद सर MAAN सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स अपडेट हुए हैं, ना ही टर्म एंड का रिजल्ट। क्या करूँ, ग्रीवियंस तो बहुत बार डाल दिया पर कोई रिप्लाई नहीं आता। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो अभी तक असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम जो है वो नहीं डिक्लेयर किया गया। उस केस में हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये काम जो है वो इग्नू का है। और आप इवन ग्रीवियंस डाल भी दे, आप आईग्राम में कंप्लेंट कर भी दे, लेकिन वो अपने प्रोसीजर जो उनका होता है उसी को फॉलो करके आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करते हैं। अभी आप सिर्फ वेट कर सकते हैं उसके अलावा, क्योंकि यहाँ पर से मैं भी आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से अपडेट के लिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपको वेट करना होगा, हो सकता है अक्टूबर एंड तक
आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, सर मेरा एमकॉम का MCO 15 का रिजल्ट अब तक नहीं आया, 1 अक्टूबर को भी नहीं आया, ये रिजल्ट लास्ट कब तक आएंगे? तो आप वैसे तो मैंने बताया था आपको कि सितंबर एंड तक आपके 80% स्टूडेंट जो होंगे उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब अक्टूबर आप जानते हैं शुरू हो चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी भी एक एक दो दो सब्जेक्ट रहते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। आगे आने वाली अपडेट्स में वो इंतज़ार करें, उसमें उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं और अगला है ONR 002 का नहीं आया रिजल्ट। तो रिजल्ट जिनका भी स्टूडेंट जो चाहते हैं और वेट कर रहे हैं, तो अभी आपका रिजल्ट की अपडेट्स लगातार आएंगी और पूरे अक्टूबर के महीने में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अभी आप सिर्फ वेट कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर से हम कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट जो डिक्लेयर करने का वो इग्नू का काम है और इग्नू ही रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद सर मेरे को MA हिस्ट्री से करना है, क्या 15 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं? 15 अक्टूबर तक आपका एडमिशन जो है वो उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद सर मेरा रिजल्ट में भी पास हुआ और असाइनमेंट में भी पास, पर मेरा ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड आ रहा है। अगर आपके सब्जेक्ट के नीचे ग्रेड कार्ड, सब्जेक्ट के आगे ग्रेड नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कोर्स कौन सा है। एडमिशन डिटेल्स में ये चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कोड क्या लिखा हुआ आ रहा है। कई बार ये भी गलती होती है जिसकी वजह से नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है। उसके बाद मैंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया था, अब दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाली हूँ फर्स्ट ईयर का। तो असाइनमेंट कौन से ईयर के बनाए? आपको असाइनमेंट हमेशा लेटेस्ट ही बनाने चाहिए। अगर आप दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप असाइनमेंट भी दिसंबर के ही बनाएं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। आप जिस ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी ईयर के आप असाइनमेंट जो है बनाएं। अगर आप इकत अगर आप 31 अक्टूबर तक अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आपको 31 अक्टूबर वाले ही असाइनमेंट जो है जिनकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 तक हो, उसी के ही असाइनमेंट को आपको बनाना होगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, आपको असाइनमेंट लेटेस्ट ही बनाने होते हैं। दिसंबर 2024 में अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो वही असाइनमेंट बनाइए जो दिसंबर 2024 तक वैलिड है। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे कमेंट्स, क्वेरीज जो आपकी थी उनके बारे में बात की। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन जो आपको नज़र आ रहा होगा उसमें आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाकी स्टूडेंट्स के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए।